अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल पेंडुलम की फर्दर जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया कि वो क्या होता है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, और सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ही हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा टॉपिक है 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने 3 एग्जांपल्स देखी थी, ठीक है। अभी तक हमने 2 को डिस्कस किया है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, सेकंड इज बॉल एंड बाउल सिस्टम, थर्ड है हमारे पास बोप या मैस अटैच टू स्ट्रिंग, जिसको हम बेसिकली कहते हैं पेंडुलम, ठीक है। सो अभी हम अपने जो टॉपिक 1 था उसमें ये 3 चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या बेसिकली, ठीक है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फोर्स क्या कर रही है, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि फोर्स लगाने से बॉडी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करती है, या डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा पाथ के लिए हम यूज़ करते हैं, और अगर छोटा पाथ हो तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कवर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, फोर्स जितनी कम होगी उतना कम बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें किसके अबाउट होती हैं, अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। एक ऐसी पोजीशन जो कि बॉडी की पहले थी, ठीक है, जब वो रेस्ट कंडीशन में था हमने उसे कह दिया कि वो एक मीन पोजीशन पे है। उस पोजीशन के अराउंड जब वो वाइब्रेट करती है, यानी उसके ऊपर फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उस मोशन को हम कहते हैं कि दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब हम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के आर्टिकल में 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज बेसिकली द सिंपल पेंडुलम। तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है चलेंगे सारा। पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, और किसके अराउंड होगा, अराउंड मीन पोजीशन, ठीक है। सब कुछ मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही होगा, ठीक है। सब हमने करना क्या है, पेंडुलम को डिस्कस करना है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इस तरह से एक स्ट्रिंग होता है, यानी एक धागा, ठीक है, उसको एक किसी भी फिक्स चीज़ से अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह आप पाइप के साथ कोई धागा अटैच कर दें, ठीक है, तो वो क्या है, एक फिक्स चीज़ है, एंड उसके साथ हमने स्ट्रिंग को अटैच किया, एंड देन आपने कोई भी मैस अटैच कर दिया नीचे, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास बन जाता है, वो एक बन जाता है पेंडुलम। अब ये क्या है, ओ पोजीशन पे, यानी ये किस पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन। अब क्या हमने करना है, हमने इस पे फोर्स लगानी है कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर सके, ठीक है। और अगर फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो मीन पोजीशन के अराउंड ही होगा, तो वो हमारी कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम देखेंगे कि पेंडुलम क्या वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम इसको उठा के ऊपर की तरफ लेके, ठीक। अभी तक ये देखिए ये रेस्ट में था, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी एटमॉस्फेयर से जो एक्ट करी थी, या स्ट्रिंग की जो फोर्सेस एक्ट करी थी, और मैस की जो फोर्सेस थी, वो सारी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही थी। किस तरह से कि बॉडी का वेट कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड, ठीक है। W = mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि तनाव होता है, ठीक है, वो इस तरह नहीं होता कि आप जिस तरह थ्रेड को पकड़े और वो बिल्कुल छोटा सा होकर आपके हाथ में आ जाए, बल्कि अगर आप स्ट्रिंग को या धागे को पकड़ते हैं तो वो बिल्कुल सीधा आ जाता है, ठीक है। तो वो जो सीधा होता है वो क्या होता है, उसमें तनाव होते हैं, जिसको हम टेंशन बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अपवर्ड जो फोर्स एक्ट करी है वो टेंशन है।
और ये दोनों जब फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी तभी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगी, यानी मीन पोजीशन पे तभी रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हम इसको उठा के थोड़ा दूर ले गए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये पोजीशन ए आ गई। अब क्या हुआ, थ्रेड में इस तरह से प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, थ्रेड पहले यहाँ था, अब ये यहाँ चला गया। इट मीन्स इसमें एंगल बन गया कोई ना कोई। ठीक है, अब एंगल बनने की वजह से क्या हुआ, टेंशन तो वो उतनी ही रही, लेकिन जो मैस है उसमें दो कंपोनेंट्स बन गए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, वो किस तरह से बने कि मैस यहाँ पे था, उसका ये कंपोनेंट बन गया mg sin थीटा। ठीक है, एंड ये बन गया mg cos थीटा। अब क्या होगा, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा बन गए। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे तो मैस का यानी वेट जो एक्ट कर रहा था सिर्फ वो एक ही वेट था। ठीक है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं था, उसमें थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसका पूरा इफेक्ट टेंशन ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब टेंशन एक है, उसके अंदर कोई जो है स्ट्रिंग ने तो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म किया ना, मैस ने मूव करना है, तो मैस के अंदर क्या बन चुके हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, लेकिन टेंशन तो सिर्फ एक है। अब क्या होगा कि टेंशन सिर्फ mg cos थीटा वाले इफेक्ट को कैंसिल कर सकेगी, mg sin थीटा वाला इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, जिसकी मदद से हमारा मैस जो है वो आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, सो हमारा जो मैस मूव करता है वो किसकी वजह से करता है, साइन कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, सो क्या करेगा, बॉडी ऑलवेज मूविंग टू रोटेट। ठीक है, स्टार्ट टू रोटेट। ठीक है, अब या रोटेट या वाइब्रेशन भी उसे कहा जा सकता है। हमने जिस भी मैस को उठाया ए पोजीशन पे लेके गए, अब वो क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बी पोजीशन पे आ रहा है। इट मीन्स कि हम देखना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो क्या है, फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट कवर हो, और जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो वो सारा मीन पोजीशन के अबाउट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि मैस को हम एक जगह से उठा के दूसरी पोजीशन पे ले गए, हमने उसको जब छोड़ा, इट मीन्स यहाँ पे पहले फोर्स लगी है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, अब बॉडी क्या कर रही है, वापस मीन पोजीशन से गुजर के आगे जा रही है। इट मीन्स के वाकई ही सिंपल पेंडुलम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। ठीक है, यानी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहे हैं। अब बेसिकली हमने इसको डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे मूव करे। लाइक अगर हम स्प्रिंग के केस में देखें तो उसमें एक आ रही थी रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, स्प्रिंग के अंदर फोर्स स्टोर हो रही थी, एंड उस स्टोर फोर्स की वजह से स्प्रिंग आगे पीछे मूव कर रहा था। अब पेंडुलम के केस में क्या है, हमारे पास वेट का ही साइन कंपोनेंट हेल्प आउट कर रहा है कि जो मैस हमने अटैच की है वो आगे पीछे मूव कर सके। ठीक है, सो क्या होगा कि पहले बॉडी अगर हम ए पोजीशन पे लेके गए तो वो ऑटोमेटिकली बी पे आएगी, फिर बी से ए पे जाएगी, और सारा प्रोसेस किसके अकॉर्डिंगली होगा, ये किसके अबाउट होगा, मीन पोजीशन के। ठीक है, जब भी बॉडी आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है तो उसे हमेशा मीन पोजीशन से गुजरना पड़ेगा। इट मीन्स ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। ठीक है, पेंडुलम की मोशन कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो पूरे आर्टिकल में हमने बेसिक मेन पॉइंट्स देखने थे वो क्या है कि हमारी फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही है। ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है एंड क्या वैल्यू दे रहा है, एंड सारी चीजें किस पोजीशन के अकॉर्डिंगली हो रही हैं, एंड बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, सो ये चार बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये पता हो तो आप पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन के आर्टिकल को बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई बात नहीं है कि आपको इसमें समझ ना आ सके। हमने तीनों एग्जांपल्स पढ़ी, तीनों में हमने क्या किया कि हमने कहा हम एक मीन पोजीशन से उठा के ए पे लेगी तो बॉडी ऑलवेज स्टार्ट टू वाइब्रेट। ठीक है, उसने खुद ब खुद ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। किसी केस में वो रिस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंगली था, किसी केस में वो साइन थीटा के। ठीक है, तो इसमें और तो कोई बात नहीं थी कि हमने पहले बॉडी एक पोजीशन पे थी उसको हिला दिया तो वो मूव करने लग गई। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पूरे आर्टिकल में हमने यही डिस्कस किया है कि हमने एक मीन पोजीशन से बॉडी को जब हिलाया तो वो मीन पोजीशन के अबाउट ही वाइब्रेट करना शुरू होगी। लेकिन सिर्फ इस पूरे आर्टिकल में जिन चार चीज़ों का ख्याल रखना है वो है फोर्स,
एक्सेलरेशन, पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। इन 4 चीज़ों को अगर आप मेंशन कर देंगे तो सिंपल है, आपको इसको डिस्क्राइब करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब हमने बेसिकली करना क्या है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। जो भी फोर्स लगेगी वो हमेशा मेन पोजीशन के ही डायरेक्शन में होगी। सो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। हम जितना मर्जी इसको उठा के आगे की तरफ ले जाएं, बाद में जो फोर्स लगेगी वो क्या करेगी, बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ ही खींचेगी। तो हमारी जो फोर्स है, पहली बात कि वो किस पोजीशन पे होगी, टुवर्ड द मेन पोजीशन, ठीक है। यानी पोजीशन हमारे पास कौन सी है, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, फोर्स, ठीक है। अब फोर्स कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब लेट सपोज अगर यहाँ से हमने बॉडी को मूव करवाना शुरू किया, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम लगाते जा रहे हैं। सो फोर्स क्या है कि यहाँ पे तो 0 थी, इट मीन्स यहाँ पे कोई फोर्स लग नहीं रही थी, तो वो बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट थी। हमने फोर्स लगानी शुरू की, इट मीन्स 1 2 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो क्या हुआ कि मैक्सिमम पॉइंट तक जाते जाते फोर्स इंक्रीज की। इट मीन्स मेन पॉइंट पे या मेन पोजीशन पे फोर्स 0 होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम होती है। सो मिनिमम एट मेन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब इसी तरह से एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन होगी। अब एक्सेलरेशन के लिए आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, F = ma, ठीक है। इसका मतलब है फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि फोर्स किस पोजीशन के अकॉर्डिंग लगती है, मेन पोजीशन के, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहेगी, ठीक है। अब अगर फोर्स हमारी मिनिमम है एट मेन पोजीशन, सो फोर्स क्या है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। इट मीन्स अगर फोर्स बढ़ती है एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, फोर्स कम होती है तो एक्सेलरेशन भी कम होता है। इट मीन्स अगर फोर्स 0 है मेन पोजीशन पे तो एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन पे 0 ही होगा। सो ये मिनिमम कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे मिनिमम आना था, मिनिमम एट मेन पोजीशन एंड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है। इट मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम ही होगा। सो मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एंड दोनों की डायरेक्शन किसकी तरफ है, टुवर्ड द मेन पोजीशन। सो हमने ये 3 तो डिस्कस कर लिए। अब सिर्फ रहेगी बात वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी किस तरह से हमारे पास आती है, देखें वेलोसिटी इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। वेलोसिटी मेन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होगी एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होगी। अब वो किस तरह से हो रही है, देखें हमने बात की थी फ्री फॉल की, ये बी पोजीशन है, ठीक है। फ्री फॉल में क्या होता है, ये जो भी ट्रेन वगैरह होती है वो क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करती जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। इट मीन्स पहले ये बिल्कुल रेस्ट में थी। और वेलोसिटी होती क्या बेसिकली, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जितना बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब ओब्वियसली जब वो मेन पोजीशन पे थी पहले तो वो 0 थी, ठीक है। अब क्या किया हमने, उसको स्टार्ट किया, इट मीन्स अब उसने डिस्टेंस कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस कवर करते करते वो ऊपर की तरफ गई, ठीक है। एंड हर चीज़ जो ऊपर की तरफ फेंकी जाती है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच के 1 सेकंड के लिए या कुछ नैनो सेकंड्स के लिए ज़रूर रुकती है, ठीक है। तो आपने फ्री फॉल भी जब झूला आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जब ट्रेन बिल्कुल पीक पॉइंट पे जाती है तो 1 सेकंड के लिए स्टॉप होती है, फिर एक झटका लगता है और तेज़ी से वापस आती है, ठीक है। वो पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट था, जब वहाँ पे गाड़ी रुक ही गई, इट मीन्स वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। अब जब बॉडी वापस आ रही है तो अब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, बल्कि जैसे जैसे नीचे आएगी और तेज़ी से मूव करेगी एंड फिर ऊपर जाएगी। और जब ऊपर जा रही होगी थोड़ी स्लो होगी, फिर पीक पॉइंट पे आके 0,
1 सेकंड के लिए या कुछ देर के लिए ज़रूर रुकती है हर बॉडी, ठीक है, फिर वापस जाएगी और तेज़ी से जाएगी। इट मीन्स मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे चूंकि बॉडी 1 सेकंड या कुछ नैनो सेकंड्स के लिए अगर रुकती है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम पोजीशन पे मैक्सिमम कहाँ है, मेन पोजीशन पे, एंड मिनिमम कहाँ है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब इस पूरे आर्टिकल में जो हमारी एक चीज़ रह गई है वो क्या है कि इस काम को करने के लिए, ठीक है, कि जो हमारा पेंडुलम है या कोई भी चीज़ है, जिस तरह हमने पहली एग्जाम्पल की थी मैस स्प्रिंग सिस्टम या बॉल एंड बाउल सिस्टम, सब में क्या हो रहा था कि अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही थी यानी आगे पीछे ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रही थी तो ऑब्वियसली उसको टाइम लग रहा था उस पूरी वाइब्रेशन को करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने भी पलक झपकी और जो है सारे जो बॉडीज़ हैं उन्होंने अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली, ठीक है। सो कोई ना कोई टाइम उन्हें ज़रूर चाहिए, बल्कि ऐसा होता है कि बहुत जल्दी से वो लोग वाइब्रेट करते हैं, यानी पेंडुलम वगैरह वाइब्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका टाइम पीरियड ज़रूर नोट करते हैं, ठीक है। हमने कभी 10 काउंट्स के लिए उसका टाइम पीरियड नोट करते हैं कि वो 10 दफ़ा इस तरह से मूव करे तब कितना टाइम लगेगा। कभी हम 20 के लिए करते हैं कि 20 टाइम्स वो आगे पीछे मूव किया है तो उसको कितना टाइम लगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना होता है। अब अगर हम सिंपल पेंडुलम के केस में देखें तो हमारे पास टाइम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है T = 2 पाई √L / G, ठीक है। फिर L क्या है, लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। जो हम लोगों ने लेंथ रखी है स्ट्रिंग की उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर हम छोटी लेंथ रखेंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें ऊपर की तरफ आ रहा है L और T भी ऊपर है, इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बेशक ये T जो है वो √L के इक्वल है लेकिन प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों प्रोपोर्शनल ही, ठीक है। सो जितना टाइम अगर हमें कम करना है या ज़्यादा करना है हम उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जितनी L यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ज़्यादा होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा कि G पे डिपेंड करे और G क्या है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये टाइम का फॉर्मूला है फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब अगर हमें मैस स्प्रिंग सिस्टम में देखना है, मैस स्प्रिंग सिस्टम में, सो मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास क्या है, टाइम = 2 पाई √m/k, ठीक है। वेयर m क्या है, मैस ऑफ दैट बॉडी जो कि हम लोगों ने स्प्रिंग के साथ अटैच की थी, एंड k क्या है, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या बताता है कि जो हम स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं उसकी स्टिफनेस कितनी है, वो कितना ज़्यादा हार्ड है, स्टिफ है, सख्त है, ठीक है। तो वो होती है k की वैल्यूज़। सो हमारे पास जो टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैस स्प्रिंग सिस्टम में एक तो हमें मैस चाहिए होता है कि जो मैस हमने अटैच किया है उसकी क्वांटिटी क्या है, एक हमें के चाहिए होता है, मतलब जो स्प्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, वो कितना स्टिफ है या कितना थिक है, थिन है, तो वो हमें के से पता चलता है, ठीक है। सेकेंडली जो आ जाता है 2 पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, G इसमें कांस्टेंट, L की वैल्यू हमें जस्ट चाहिए होती है। एंड इसमें क्या है, जो भी हम स्प्रिंग यूज़ करेंगे उसकी K की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। अब हमें जस्ट मैस चाहिए होगा, बाकी हमारे पास चीज़ें कांस्टेंट है। सो पाई किसके इक्वल होता है, 22/7, जिसको डायरेक्टली 3.14 भी लिखा जाता है। सो ये तो हमारा एक पूरा आर्टिकल कवर हो गया। अब इसमें जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक लेंथी भी आर्टिकल है एंड सेकेंडली थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन ये बहुत थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो समटाइम थ्योरी मिक्स हो जाती है। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि आपको इतना पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि वो है क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जितने फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और तमाम चीज़ें होंगी मीन पोजीशन के अराउंड, ठीक है। पहली बात तो आपने ये ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। फिर आपने जो भी सिस्टम को डिस्कस करना है उसमें क्या बताना है कि एक मीन पोजीशन ली,
उस पे फोर्स लगा के हम उसको ए पे ले गए, ठीक है, वो और बाद में वो खुद ही मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे आपको यही बार बार मिलेगा कि हमने जब बॉडी पे फोर्स लगाई तो वो ए पोजीशन पे गया, फिर उसने वाइब्रेट करके बी पे चला गया, बी से दोबारा ए पे आ गया, और ये सारी मोशन मीन पोजीशन के अकॉर्डिंगली होती रही, ठीक है। अब जो बेसिक चीज़ें हैं 4 वो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है कि फोर्स कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम थी, कहाँ पे मिनिमम थी, उसके बाद एक्सीलरेशन किस तरह से बढ़ रहा था और किस तरह कम हो रहा था, और कहाँ कहाँ पे वो इंक्रीज किया, कहाँ पे डिक्रीज किया, ठीक है। फिर आगे पोजीशन के बाद के एक्सीलरेशन एंड फोर्स किसके अबाउट हो रहे हैं, सब कुछ मीन पोजीशन के अबाउट। फिर आगे हमारे पास वेलोसिटी कब इंक्रीज करती है, कब डिक्रीज करती है, ठीक है। सो आप उस थ्योरी को डिस्कस करने के बाद ये 4 पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे, तभी आपका एक पूरा कंप्लीट आर्टिकल कवर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड हमें रिक्वायर है कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम पीरियड को, वो फॉर्मूला लिखना है। एंड मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, तो आपका एक पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इस एक थ्योरी वाला क्वेश्चन भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो आपने याद इस तरह से करना है कि जस्ट मेन पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन कर देना है, बाकी थ्योरी इसकी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इन पूरे आर्टिकल में हमारे पास जो है 3-4 टर्म्स भी आ रही हैं कि वाइब्रेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। फिर हमने टाइम पीरियड की बात की, तो टाइम पीरियड क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है। सो अब हम वाइब्रेशन से स्टार्ट करते हैं कि वाइब्रेशन होती क्या है बेसिकली, ठीक है। वाइब्रेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of vibrating body about mean position, ठीक है। मीन पोजीशन के गिर्द अगर बॉडी पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है। जिस तरह आप एक सिंपल बॉल के एग्जांपल ले लें, ठीक है। बॉल इस तरह से, अब एक सर्कल के कितने पोर्शन होते हैं, हम जब उसको डिवाइड करते हैं तो किस तरह से किया जाता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स 4 हमारे पास एंगल आई, इसको 360 डिग्री भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया जाता है। इट मीन्स कितने पोर्शन है, 4 पोर्शन है, तो पूरा राउंड ट्रिप, इसका मतलब है ये पूरे 4 पोर्शन कवर होंगे तो हमारी एक वाइब्रेशन बनेगी। किस तरह से, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। बॉडी को अगर हम इस पोजीशन पे ले गए, अब उसने इधर जाना है, फिर इधर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से उसने वापस मीन पोजीशन पे जाना है, इट मीन वापस जाएगी एंड ए पे चली जाएगी, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो बन किस तरह रहा होता है कि ये मीन पोजीशन है, यहाँ से इसको पहले उठा के ले गए एक दफ़ा, तो ये अब वापस आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से इसने मीन पोजीशन पे जाना है एंड मीन से आगे, तो ये पूरा एक राउंड ट्रिप कवर होता है। और राउंड ट्रिप में कितनी साइड्स होती हैं, 4, ठीक है। तो 4 दफ़ा, एक दफ़ा इधर, दूसरी दफ़ा इधर, फिर तीसरी दफ़ा इधर, चौथी दफ़ा इधर, तो 4 दफ़ा वो आगे पीछे मूव करता है, एक साइड से दूसरी साइड पे, फिर दूसरी से वापस एक साइड पे, फिर अगली साइड पे, तो ये पूरा एक राउंड ट्रिप कहलाता है, ठीक है। तो पूरे राउंड ट्रिप को अगर हम देखें मीन पोजीशन के अकॉर्डिंगली, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक पूरी वाइब्रेशन। सो ये थी हमारी वाइब्रेशन की डेफिनेशन कि जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है यानी मूव कर रही है, मोशन में है, वो मेन पोजीशन के अराउंड पूरा एक चक्कर कंप्लीट करे तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन। फिर आगे आ गया हमारे पास कि टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। सो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी to complete vibration, to complete one vibration, ठीक है। सो क्या हो रहा है, जितना टाइम उस पूरी एक वाइब्रेशन को करने में लगेगा, यानी एक पूरा चक्कर काटने में बॉडी को लग रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, ठीक है। सो टाइम पीरियड और वाइब्रेशन क्या है,
कि वाइब्रेशन इस तरह से मीन पोजीशन के अराउंड जो बॉडी यू मूव की, फिर वापस गई मीन पोजीशन पे एंड फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये बन गई हमारी एक वाइब्रेशन। ठीक है, अब इस पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। तो ये तो हमने दो टर्म्स को स्टडी कर लिया कि क्या वाइब्रेशन क्या होती है एंड टाइम पीरियड क्या होता है। अब अगली टर्म हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि हमने आगे जो फर्दर डिस्कस करना है, फ्रीक्वेंसी को भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, तो पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर साइकिल इन 1 सेकेंड। ठीक है, सो 1 सेकेंड में जितनी ये वाइब्रेशन के साइकिल बनेंगे उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर साइकिल। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकेंड के अंदर जितनी बार बॉडी वाइब्रेट करेगी, पूरा राउंड ट्रिप कवर करेगी, ठीक है, जितने टाइम के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। सो पहले आप वाइब्रेशन को याद रखें कि वाइब्रेशन क्या है, एक पूरे राउंड ट्रिप को कवर करे अगर बॉडी मीन पोजीशन के अराउंड, तो वो हमारी हो जाती है वाइब्रेशन। ठीक है, फिर टाइम पीरियड आ गया कि टाइम जितना रिक्वायर हो उस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए वो होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, अब दोनों को मिला दें। ठीक है, जो पीछे वाइब्रेशन पड़ा और टाइम पीरियड पड़ा, इन दोनों को मिला दें। किस तरह से कि जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो चुकी हैं पर साइकिल, ठीक है, एक पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जितनी बार वो वाइब्रेट कर चुके हैं 1 सेकेंड के अंदर, उसको हमने कह दिया कि वो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्यों है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, हमारी एक पूरी जो राउंड ट्रिप कवर हो रहा है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/t, यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म जो आ जाती है हमारे पास वो है एम्पलीट्यूड। कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सो जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाता है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी on either side from mean position, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड। मीन पोजीशन ये, ठीक है, अगर बॉडी को हम यहाँ से उठा के आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, जहां तक लेके गई इसने क्या किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ठीक है, सो मीन पोजीशन से अगर हम किसी भी साइड पे, ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड पे, इस साइड पे चले जाएं, इस साइड पे चले जाएं, ऊपर की तरफ चले जाएं, नीचे की तरफ चले जाएं, लेकिन हो मीन पोजीशन से। ठीक है, सो मीन पोजीशन से जब हम एक वाइब्रेटिंग बॉडी को किसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ले जाते हैं तो इस पूरे को हम कहते हैं कि यह है एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट को ही हम कह रहे हैं कि ये एम्पलीट्यूड है। जितनी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड, लाइक 15 मीटर या 10 मीटर, 5 मीटर, जो भी। ठीक है, सो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करे किसी भी साइड पे, उसको कहा जाता है कि ये बॉडी का है एम्पलीट्यूड। सो ये हमारी 4 टर्म्स थी जो आगे फर्दर भी बहुत काम आएंगी। और अगर आपने ये पूरा आर्टिकल आपको या इस तरह से कोई आ जाए कि आपने डिस्कस करना है कोई एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको ये 4 जो डेफिनेशंस हैं ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस आप इतना करें कि वाइब्रेशन की, ठीक है,
और टाइम पीरियड की ज़रूर बता दें, क्योंकि अभी हमें इस जो आर्टिकल है उसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बता भी देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी बताते तो दो की ज़रूर बता दें, वाइब्रेशन की एंड टाइम पीरियड की। एंड फिर पूरा होल आर्टिकल आप ज़रूर डिस्कस करें। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, फिर आप वाइब्रेशन को बताएं क्या होती है, टाइम पीरियड बताएं, एंड देन आपको जो भी आर्टिकल दिया गया आप उसको स्टार्ट करें, उसकी जस्ट थ्योरी लिखें और उसमें वो 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन का होना चाहिए, मीन पोजीशन ज़रूर बतानी है, एंड वेलोसिटी को मेंशन करना है। एंड देन आपने फार्मूला को डिस्क्राइब कर देना है कि इस एग्जांपल के लिए अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो क्या फार्मूला होगा। तो इस तरह से आपका एक पूरा होल आर्टिकल जो है वो बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल 10.1 जो कि कंप्लीट हो चुका है।